हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्रकाश स्रोत 480 नैनोमीटर तथा 600 नैनोमीटर का प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसे डबल स्लिट पर डालते हैं, जिसमें स्लिटों के बीच की दूरी 0.25 मिलीमीटर है तथा व्यतिकरण पैटर्न 150 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। पैटर्न में केंद्रीय फ्रिंज के बाद दोनों तरंगदैर्ध्यों के लिए बनने वाली पहली दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालें। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है केंद्रीय बिंदु से nवे दीप्त फ्रिंज की दूरी, और ये दूरी यदि हम yn से दिखाएं तो बराबर दी जाती है n लैम्डा d बटे t। और इसलिए पहले दीप्त फ्रिंज की दूरी y1 ये बराबर हो जाएगा लैम्डा d बटा d। यहाँ लैम्डा प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, कैपिटल D पर्दे की दूरी है और स्मॉल d दोनों रेखा छिद्रों के बीच की या स्लिटों के बीच की दूरी है। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी d ये बराबर दिया है 0.25 मिलीमीटर, अर्थात 0.25 गुणित 10⁻³ मीटर। और पर्दे की दूरी दिया हुआ है कैपिटल D 150 सेंटीमीटर, अर्थात 150 गुणित 10⁻² मीटर। अब पहले प्रकाश का तरंगदैर्ध्य दिया है λ1 कहें तो ये बराबर दिया है 480 नैनोमीटर, अर्थात 480 गुणित 10⁻⁹ मीटर। तो इसके प्रथम दीप्त फ्रिंज की दूरी y1 बराबर, सूत्र तुमने मत देखा लैम्डा, तो लैम्डा जगह λ1 हो गया d बटा d। तो चलिए मान रखते हैं दिए गए मान। तो y1 बराबर हो जाएगा λ1 है 480 गुणित 10⁻⁹ गुणित कैपिटल D है 150 गुणित 10⁻² और स्मॉल d है 0.25 गुणित 10⁻³ तो हल करने पे ज्ञात हो रहा है 2.88 गुणित 10⁻³ मीटर, अर्थात 2.88 मिलीमीटर। तो ये हो गया पहले प्रकाश के पहले दीप्त फ्रिंज की दूरी। अब दूसरे प्रकाश का तरंगदैर्ध्य λ2 बराबर, ये हमको दे रखा है 600 नैनोमीटर, अर्थात 600 गुणित 10⁻⁹ मीटर। और इसलिए इसके प्रथम दीप्त फ्रिंज की
की दूरी, हम इसको y1 डैश कहें तो बराबर हो जाएगा λ2 d/d। तो λ2 का मान हो गया 600 गुणित 10 का घात 9 मीटर में। कैपिटल डी का मान है 150 गुणित 10 का घात 2 और स्मॉल डी का मान है 0.25 गुणित 10 का घात 3 मीटर में। हल करने पे आ रहा है 3.6 गुणित 10 का घात 3 मीटर अर्थात 3.6 मिलीमीटर, और इसलिए दोनों के बीच की दूरी डेल्टा वाई बराबर हो गया y1 डैश ऋण y1, तो ये तो मिला 3.6 और ये मिला है 2.88। घटाने पे मिल रहा है 0.72 मिलीमीटर। ये होगा दोनों प्रकाश के प्रथम दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।